इजराइल और ईरान का युद्ध है वो चल रहा है, लेकिन इसी बीच दुबई में जबलपुर के कुछ टूरिस्ट हैं वो फंसे हुए थे और आज वह जबलपुर पहुंचे। हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात हैं और आप लोगों ने जो वहां दिन बिताए हैं वो किस तरह के थे। सबसे पहले हम आपसे जानेंगे सर कि आप लोग कितने दिन वहां फंसे रहे, और जब हम देख रहे थे कि जब अटैक हो रहे थे तो किस तरह से आप लोग डर के साए वहां थे। हम लोग वहाँ 21 तारीख को पहुँचे थे और 5 तारीख को निकले। कई जगह हम लोग जैसे अल शफी हम घूमने गए तो अल शफी पे दोपहर को 2 बजे तक रहे। शाम को वहाँ पे अटैक हुआ। बस स्टैंड पे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ड्रोन्स को, मिसाइल्स को और फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग सब कुछ देखे। एक धमाके सुने। दोपहर में खाना खाने निकले तो वहाँ धमाकों की आवाज़ आ रही थी, तो वापस डर के वापस होटल आ गए। रात को मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा मैसेज, अलर्ट मैसेजेस आते थे कि आप सतर्क रहिए, सतर्क रहिए। सायरन्स की आवाज़ आती थी, पुलिस पेट्रोलिंग की आवाज़ आती थी, तो उससे दहशत तो बहुत होती थी। जिस तरह से आप लोग वहाँ पर दिन गुजार रहे थे, क्योंकि परिवार जबलपुर में है और वहाँ पर आप लोग थे, तो कैसा लग रहा था वहाँ पर? डर तो लग रहा था कि परिवार से मिलने मिलेगा या नहीं, जा पाएंगे लौट के कि नहीं जा पाएंगे। डर तो बहुत था। अब आके बहुत खुश हो रहे हैं कि बच्चे मिल गए हैं। लड़की दामाद आए हुए थे उनसे। वहाँ पर किस तरह के दिन बिताए आप लोगों ने? वहाँ तो अंदर ही रहे होटल में, हालात ठीक थे। और जब हम देख रहे कि जिस तरह आप लोग बता रहे थे कि जो अटैक है आप लोगों के सामने हो रहे, किस तरह से अटैक हो रहे थे, क्या आप लोगों पैकेज एक्चुअली में ख़त्म हो गया था। तो पहले तो सब डिसाइडेड रहता था, ये गाड़ी आई तो हम लोग सोचे पैदल ही निकल जाते थे, क्योंकि अब सारा ट्रिपल रेट, जो होटल चार्जेस बहुत ज़्यादा हो गए थे हर चीज़ के। तो फिर हम लोग एक दिन बस स्टॉप गए, वहाँ खड़े हो गए जाते जाते, तो देखा 3 ड्रोन, एक फाइटिंग जेट, तीनों हम लोग के सामने निकले। और एक ड्रोन जाके एम्बेसी में गिर गया। हम लोग के सामने की बात है, करीब 1 किलोमीटर दूर थी, और एक ड्रोन एरोड्रम पे गया, और एमिरेट्स निकलने वाली थी, उसके पहले ही वो गया, तो उनने रोक ली 2 मिनट के लिए फ़्लाइट को, और एक ड्रोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उस टाइम हम लोग इतना डर गए थे, पर हम लोग ने सोचा कि वहाँ जाएँगे तो अगर गिरा पर्टिकुलर जगह में तो वो ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तो भाग सकते हैं कहीं। उसके बाद मैसेज आते थे, एम्बुलेंस निकलती थी, और रोज़ ही अलार्म बजता रहता था, और आवाज़ हम लोगों को बाकायदा सुनाई, सामने निकलते रहते थे ड्रोन, होटल से ही दिखते थे, फाइटिंग जेट निकलते रहते थे। तो डर तो बहुत ज़्यादा था कि हम लोग निकले, मान लो फ्लाइट से टकरा गया। बाकी वहाँ तो है बहुत अच्छे वहाँ का। कितने दिन आप लोग वहाँ पर रहे, और क्योंकि जिस तरह से होटल्स वगैरह है सब, इसके चार्जेस की बात भी? नहीं, वैसे तो चार्जेस है यहाँ से 25, ₹1 का 25 दिरहम ऐसा होता है, तो थोड़ा महंगा। बाकी वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बहुत अच्छे हैं वहाँ। और पर इसके बाद क्या हुआ, सब लौट के आ गए टूरिस्ट, तो सब इसलिए पैकेज वगैरह बढ़ गए, तो बाद में ज़्यादा परेशानी हुई हम लोगों को। बाकी वहाँ भी गवर्नमेंट अच्छी है। मुश्किल ये है, रहने वाले लोगों को उतनी नहीं थी, लौटने वालों को ज़्यादा रिस्की लग रहा था हम लोगों को। आज जबलपुर पहुंचे हैं, वापस अपने देश आ गए हैं, कैसा लग रहा बहुत है? अच्छा लग रहा है अपने देश आके, ऐसा लग रहा है बस भगवान को याद कर रहे थे, यहाँ पहुँच जाएँ। बहुत खुशी हो रही है, आप लोग आए, सब बहुत खुशी। आप क्या कहेंगे सर? मैं बस यही कहूँगा कि वैसे तो देखा जाए तो यूएई गवर्नमेंट ने भी बहुत मदद की हम लोगों की, क्योंकि जिस दिन होटल से हमें चेकआउट करना था तो उनके मैसेज आ गए थे कि किसी भी टूरिस्ट को मतलब बाहर ना निकाला जाए, और जो भी इसका रिएम्बर्स होगा वो गवर्नमेंट देगी। तो गवर्नमेंट, मतलब मैं तो उनका भी आभारी हूँ, क्योंकि होटल वालों ने भी उन्होंने बोल दिया था कि भाई जब तक आपकी फ्लाइट ना चले तब तक आप रह सकते हैं यहाँ पे, और खाना वाना आपको सब फ्री मिलेगा। आप लोगों ने बहुत करीबी से देखा है, मतलब वहाँ पर हमने- किस जो हालात थे एक्चुअली देखिए क्या था, सब पहले तो आप एकदम रात में सो रहे हो, एकदम अचानक आपके मोबाइल पे एकदम अलर्ट का मैसेज आता, वो भी इतना तेज आता था कि हम लोग उसको देख के डर जाते थे, और उसमें लिखा रहता था कि मतलब मिसाइल अटैक होने की संभावना है वो, और कहीं ना कहीं दूर से एकदम धमाके की आवाज आती थी। तो डर तो बैठता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई भटक के यहाँ आ जाए मिसाइल विसाइल। तो दहशत तो थी, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग 4 दोस्त थे, तो एक दूसरे से अपना दुख दर्द भी साझा करते रहते थे, एक दूसरे से अपने परेशानी घबराहट भी साझा करते थे। तो संभालते हो, बस यही कहेंगे। फिर से मैं आपको सामने कहूंगा कि भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें रेस्क्यू फ्लाइट चला के निकाल दिया, नहीं तो अभी भी हम वहीं फंसे होते और हम आपके सामने यहाँ खड़े नहीं हो पाते। करीब कितने भारतीय होंगे वहाँ पर, मतलब अभी भी अगर बात की जाए तो? अभी अभी भी हैं। अब तो धीरे धीरे भारत सरकार की रेस्क्यू फ्लाइट से निकल रहे हैं लोग,
तो भारतीय तो फंसे हुए हैं, लेकिन अब फ्लाइट्स कुछ लिमिटेड चल रही हैं, जो भी भारत सरकार चला रही है। रेगुलर फ्लाइट्स तो कैंसिल होती जा रही हैं। 7 तारीख तक तो हमारे पास मैसेज था कि 7 तारीख तक की तो कैंसिल हो गई। अब आजकल में भी कुछ फ्लाइट कैंसिल हो गई होगी। तो सरकार की अभी रेस्क्यू फ्लाइट से लोग निकल रहे हैं। वहाँ के जब हालात है जब मतलब अटैक हो रहे थे तो वो किस तरह का माहौल था वहाँ पर? क्या आप लोगों ने देखा होगा पास से, करीब से? वहाँ लोकल के लोग तो उतने डरे हुए नहीं थे, लेकिन जितने भी पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, वो बहुत ज़्यादा दहशत में थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने देश में इतना कभी देखा नहीं और नई जगह पर इतने अटैक। अब समझ में आता है कि हमारे देश की सेना देश की सुरक्षा कितनी कठिन परिस्थितियों से करती है। आप क्या कहेंगे? बस क्या बोलेंगे, वहाँ टेंशन में तो कुछ हम लोग अंदर ही रहते थे, डर लगता था। जब से मिसाइल देखी तब से बहुत डर लग रहा था कि अपने देश पहुंच जाए। बच्चे यहाँ परेशान हो रहे थे, टिकट कराते जा रहे थे, सारे कैंसिल होते जा रहे थे। फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये लोग ऑफिस गए, फिर अपना नाम किया रेस्क्यू फ्लाइट से, फिर हम लोग इधर आ गए। जिस दिन हम लोग गए, ये लोग नाम लिखवाए, उसी दिन हम लोगों को निकाल दिया गया। आज कहीं ना कहीं आप घर अपने भारत देश आ गए हैं, अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत खुशी है, निश्चिंत है, कोई डर नहीं, और सबके साथ मिलके तो अच्छा ही लगता है। भारत सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग अपने देश, अपनी धरती पर आ चुके हैं। तो इसके अलावा और क्या, उनका यूएई सरकार का भी बहुत, कि उन लोगों ने हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी। होटल में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ की, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए ये थे तमाम लोग थे जो दुबई से वापस अपने भारत देश लौटे हैं और कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू जो फ्लाइट है उससे ये लोग जबलपुर तक अब यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद भारत सरकार का शुक्रिया अदा ये लोग कर रहे हैं। शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।